आदेश आदेश सीताराम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर सिद्धि के विषय में। इस अच्छी सी वीडियो को और छोटी सी वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी पूच्छा की फ़ीस 200 रुपये है और हमारी दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है। आप लोग जो हैं व्हाट्सएप के नंबर पर बातचीत करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है वीर सिद्धि के विषय में। 21 दिन की वीर सिद्धि होगी। अब जो लोग वीर सिद्धि करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, वीर सिद्धि कोई इतनी बड़ी सिद्धि नहीं है अध्यात्म में। जो लोग मुक्ति मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग परमात्मा और पारलौकिक जो लोग परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए वीर कुछ नहीं होते भाई। उन्हें वीर बेताल, गंधर्व या फिर किसी भी प्रकार की शक्ति स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो लोग चलते हैं भगतवाल के रास्ते पे, भक्तावल के रास्ते पे, तंत्र के रास्ते में, तो वहाँ पर योगिनियाँ, वीर, बेताल और भैरव बहुत ही एक बड़ी सिद्धि है। और भगतवाल और इस संसार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि हाँ हम तंत्र के महारथी हैं, उसमें वीर, बेताल और बरम, मशान मुख्य रूप में चलते हैं। अब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीरों के विषय में, वीर सिद्धि के विषय में। मुख्य 5 वीर हैं हमारे जो कि गोगाचार वीर के साथ चलते हैं, जिसमें कि भाले बांजे वीर, नाहर सिंह वीर, नीलम वीर और दो वीर और आते हैं। ठीक है, अब नाहर सिंह बहुत सारे हैं। ठीक है, नाहर सिंह बोरी भी है, नाहर सिंह अघोरी भी है, नाहर सिंह वीर भी है। लेकिन हम यहाँ पे किसी नाहर सिंह के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उनसे भी बड़े वीर के बारे में बात करने वाले हैं। मुख्य 5 वीर से भी बड़े वीर, जिसको तुम गण भी बोल सकते हो, जिसको तुम वीर भी बोल सकते हो। मैंने लिखा है कि बिना भोग प्रसाद और बिना जाप के आज तक ऐसा कोई वीर नहीं है जो कि सात्विकता पे सिद्ध हो सके। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो लोग सात्विकता पे वीर सिद्धि करना चाहते हैं। ठीक है, बिना भोग प्रसाद के, बिना किसी मंत्र जाप के। करना कुछ नहीं है आपको। अगर आपको हनुमान वीर चाहिए, देखो वीर ना अलग अलग देवताओं के हैं। हनुमान वीर अलग है, भैरव वीर अलग है और काली वीर अलग है। ठीक है, काली वीर का मतलब वो नहीं जो पूजते हैं उत्तराखंड में, मतलब काली माता का वीर, काली माता के वीर, काली माता के सेवक। और हनुमान जी के वीर और भैरव बाबा के वीर, ये हमारे मुख्य हैं जिनको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं 21 डेज में। करना कुछ नहीं है, आपको मंदिर जाना है। जिस भी देवता से आप वीर मांगना चाहते हैं, आपको वीर मांगने हैं, आपको वीर सिद्ध नहीं करने। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति के पास जाके कुछ करने को बोलते हैं तो वो नहीं करेगा, शायद वो ना करे और शायद वो कर भी दे, वो उसकी मर्जी पर है। पर अगर आप उसके बाप के पास जाके रिक्वेस्ट करते हो और उसे मना लेते हो तो फिर उसका बाप भी करेगा और वो भी करेगा। ठीक है, ये वाली बात है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो काम करवा लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, और जो लोग अज्ञानी होते हैं वो लोग हार्डवर्क पे लगे रहते हैं। तो बाबू वीर सिद्धि के लिए, और एक बड़ी वीर सिद्धि के लिए, यानी कि एक बड़ा वीर, ताकतवर, पावरफुल वीर, सात्विकता पे, बिना किसी भोग प्रसाद, बिना किसी मंत्र जाप के, उसमें आपको स्मार्ट वर्क, ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बाबू, जो कि होगा हमारे देवताओं से। आपको किसी भी एक देवता के मंदिर जाना है, जो कि काली माता या फिर आपके हनुमान जी या फिर आपके भैरव जी, इनमें से आप किसी के एक के मंदिर जाइए। वहाँ पे जाके आपको 1.25 किलो लड्डू, अगर आप हनुमान जी या फिर भैरव जी के जा रहे हैं तो आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने हैं, 1.25 kg लड्डू। ठीक है, अगर आप लोग जा रहे हैं माता के मंदिर में तो आपको 1.25 kg बर्फ़ी, सफ़ेद बर्फ़ी माँ को चढ़ानी है। और एक चीज़ बोलनी है कि हे माता रानी, फिर हे बाबा, मैं 21 डेज़ की 21 दिन की आपकी सेवा करूंगा। इसमें मुझे आपसे सिर्फ इतना आशीर्वाद चाहिए कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, तथा आपका एक वीर, आपकी एक शक्ति, आपका एक वीर, आपका एक गण मुझे प्राप्त हो, जो कि संपूर्ण सात्विक हो, जो कि लोक कल्याण के रास्ते पर मेरी मदद कर सकें। आपको सिर्फ ये मांगना है और कुछ मत मांगना। अपने घर आओ, उस वीर की फ़ोटो मत रखो, उस देवता की फ़ोटो रखो, उसके सामने अखंड दीपक लगाओ। ठीक है, भोग प्रसाद क्या होगा? भोग प्रसाद सिर्फ और सिर्फ अगर बाबा हैं, दोनों में से कोई भी, तो एक दिन के 5 या फिर 2 लड्डू
अगर माता है तो 2 बर्फी, बात खत्म, शाम को। ठीक है, सुबह शाम आरती। मंत्र जाप क्या हुआ, अगर आप लोग कर रहे हैं हनुमान जी का, तो हनुमान जी की या तो 7 चालीसा या फिर कोई भी मंत्र A to Z हनुमान जी का कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए। ठीक है, चाहे वो ओम हनुमते नमः ओम हो या फिर कोई भी एक पावरफुल मंत्र, ठीक है, वो आप लोग उठा लीजिए। भैरव का आप उठाइए ओम ब्रह्म भैरवाय नमः ओम। काली का आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, या फिर कोई भी एक और पावरफुल मंत्र मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंत्र कोई भी हो, सारे कार्य करेंगे। करना कुछ नहीं है आपको 21 डेज की साधना में आपको पहले आपको जो है संकल्पित साधना करनी है कि हे मैं ऐसे से साधना आपकी करूँगा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे आपका एक वीर या फिर आपका एक गण आशीर्वाद रूप में चाहिए। बस आपको ये मांगना है। सुबह शाम आरती, भोग प्रसाद, मंत्र जाप करना है 11 माला, बस भाई। इससे आसान सिद्धि, इससे बड़ी सिद्धि पूरे यूट्यूब पे किसी के बाप ने दी नहीं है। और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, अगले ही 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें उसका आभास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपके पास कोई शक्ति आ गई है। सपने में हो या फिर आपको बिल्कुल सामने भी दिख सकता है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना दिखे। दिखना जब पॉसिबल है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई हो। अगर वो नहीं खुली हुई है तो कोई बात नहीं, तब भी आपको शक्ति महसूस होगी। आपको सपने भी दिख सकते हैं, आपको सपने में आभास भी होगा, आपको शक्तियाँ दिखेंगी। ठीक है, आपको 21 डेज की साधना ऐसे करनी है। सुबह शाम आरती, भोग प्रसाद और बाबा के पास 1 लुटिया जल या फिर माता के पास भी 1 लुटिया जल। पहली माला गणेश मंत्र, दूसरी माला गुरु मंत्र, फिर बाद में 11 फिर 21 माला जो भी मंत्र आप उठा रहे हैं, हनुमान जी, भैरव या फिर काली का। उसके बाद आपको लास्ट में लगभग 20 मिनट ध्यान करना है और 20 मिनट त्राटक करना है उसी मूर्ति पर या फिर फोटो पर। ठीक है, ये माने 21 डेज के अंदर आपको वीर प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको एक और 21 डेज की साधना उसी देवता की लगानी है और उस साधना में आपको वीर प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब कि सपने में आपको दिखेगा भी, और आप एक अच्छे गुरु के अगर सानिध्य में हैं तो फिर वो आपसे बात भी करना शुरू कर देगा। अगर आप ध्यान अच्छा कर लेते हैं तो फिर वो आपसे ध्यान के माध्यम से ही बात करेगा, आपके सारे काम बनेंगे। ठीक है, आप उसे जब भी पुकारोगे वो आएगा। ऐसा नहीं है कि आगे सामने खड़ा हो, ये सब बकचोदी है, चूतियापंथी और कुछ नहीं है कि तुम वीर को बुलाओ वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, तुम जो बोलो कर दे, धरती फाड़ दे, आसमान फाड़ दे। यूट्यूब पर पता नहीं कितने अघोरी लोगों को चूतिया बना रहे हैं कि ये वीर, फलाना वीर, ढिंकाना वीर। वीर के बस का इतना कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये, ठीक है, कि आसमान फाड़ देगा, धरती फाड़ देगा, औरत को वशीकरण कर देगा, इसे ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं होता। सब बेकार की बातें हैं। जो कार्य धर्म का होगा, अगर सामने वाले पे भूत प्रेत बाधा है, आप उसे अपने वीर को याद कीजिए। ठीक है, अपने देवता को याद कीजिए और कैसे भी करके, या तो उस मंत्र को पढ़ के फूंक मारिए जल में या फिर एक राग को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। वो वीर उसको उस चीज़ को मारता हुआ लेके जाएगा उस देवता के पास। आपको उसमें देवता की भी तरंग मिलेगी, वीर की सिद्धि होगी। एक चीज़ में 2 काम। वो वीर आपके ऊपर कभी भी उल्टा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाप की शक्ति यानी कि उसके देवता की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है तरंग रूप में। अब बताओ इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी। यूट्यूब पे कहते हैं यहाँ पुतला बनाओ, वहाँ पुतला बनाओ। भाई तंत्र है, लेकिन आप लोग एक दिन में भी सिद्धि कर सकते हो। ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें तामसिकता भी चलती हैं और वो चीज़ें आपको भी धोखा दे सकती हैं। तो सात्विक रहो, अपने देवता के प्रति निष्ठावान रहो और उस पर भरोसा करके साधना करो। जो तुम उससे मांगोगे वो आपको देगा। वीर हो, बेताल हो, कुछ भी हो, वो आपको लाके देगा। बात खत्म। 21 डेज की 2 साधना। पहली साधना में अनुभव होंगे, दूसरी में प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर आप लायक हो तो प्रत्यक्षीकरण भी होगा। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो तुम देवता को भी सामने खड़ा कर सकते हो। मेरा मानना ये है, बाकी तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, मेरी सोच मेरे साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ब्रह्मचर्य रखना है, आवश्यक है। ब्रह्मचर्य रखना है, मीट मांस मछली सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आदेश सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।